पिरामिड्स दुनिया की उन मिस्ट्रीज में से है जो अनसॉल्व्ड है और आज भी ये डिबेट का हिस्सा बनी हुई है। करीब 4 से 5 हज़ार साल पुरानी ये पिरामिड्स आज भी रिसर्चर्स को कंफ्यूज कर देती है कि आखिर ये बने कैसे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा को लेकर सबसे पहली क्वेश्चन ये है कि आखिर ये चौंका देने वाली संरचना लोगों ने बनाई कैसे। आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें क्या खास बात है, इसे जस्ट सिंपली कंस्ट्रक्ट कर दिया होगा लोगों ने। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपको ये जान लेना चाहिए कि इट्स नॉट सिंपल एज डैट। इन पिरामिड्स को बनाने में करीब 23 लाख ब्लॉक्स को यूज़ किया गया है और एक एक ब्लॉक का वजन करीब 2700 किलो है। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस के हिसाब से इन पिरामिड्स को बनाने में करीब 20 साल लगे थे और इस पिरामिड के पीछे लगभग 1 लाख कर्मचारियों का हाथ था। उसके हिसाब से ये पिरामिड्स फिरौन खुफू का मकबरा है। अगर हम सही कैलकुलेशन लगाएं तो इसका मतलब हर 5 मिनट में एक ब्लॉक को वो रखेंगे तब जाके ये पिरामिड्स बनेंगे, और हर 5 मिनट में 2700 किलो के बड़े बड़े ब्लॉक्स को उठाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था उस समय। पर असल क्वेश्चन ये है कि आखिर ये पिरामिड्स बने कैसे। उस टाइम लोगों के पास कोई ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो 5 मिनट में ब्लॉक्स को इधर से उधर कर सकें, और मात्र 20 साल में ऐसे हैरत अंगेज स्ट्रक्चर को खड़ा कर देना तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल था। अगर हम लोग मॉडर्न ज़माने में हेलीकॉप्टर्स, क्रेन्स और ट्रैक्टर्स को लेकर के भी पिरामिड्स को बनाने गए तो हमें कई सालों का वक्त लग जाएगा। और अगर हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन के खर्चे की बात करें तो ये करीब $5 बिलियन है, मतलब कि 30,000 करोड़ रुपए। इतनी कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन आखिर ये लोग कर कैसे सकते हैं। और तो और रिसेंट रिसर्चर्स ने यह भी पता लगाया है कि पिरामिड्स में कई हिडन चैम्बर्स हैं, और कुछ का मानना है कि उस समय के लोगों को एडवांस टेक्नोलॉजी का ज्ञान उन एलियंस ने दिया था। लोगों का तो ये भी मानना है कि एलियंस ओरायन बेल्ट से धरती पे आए थे और वो पिरामिड्स को बना के चले गए थे। ओरायन एक कॉन्स्टिलेशन है जो विंटर सीजन में आसमान में कुछ ऐसा दिखता है जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर आप पिरामिड्स के अलाइनमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये ओरायन कॉन्स्टिलेशन के तीनों तारों से मिलती जुलती है। दोनों की अलाइनमेंट बिल्कुल एक जैसी है। ये एक बड़ा एविडेंस है जिसके चलते लोग मानते हैं कि ओरायन की कॉन्स्टिलेशन और पिरामिड का कोई आपस में कनेक्शन है। और एक सबसे अजीब बात यह है कि पिरामिड सिर्फ गीज़ा में ही नहीं मौजूद हैं, ये दुनिया के अन्य जगहों में भी मौजूद हैं, जैसे इटली, चाइना, साउथ अमेरिका और भी कई जगहों पे ये पिरामिड्स एग्जिस्ट करते हैं। और लगभग सारे पिरामिड्स का शेप एक जैसा ही है, ये एकदम एक दूसरे की कॉपी लगते हैं। ऐसा मानो कि उस जमाने के लोग आपस में कॉन्टैक्ट करके अपने आइडियाज़ शेयर करते हों। पर उस जमाने में इन सिविलाइजेशंस के पास आपस में कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं था। तो हर जगह सिमिलर पिरामिड्स आखिर कैसे बन सकती है। विचारकों का ये मानना है कि एक ही सोर्स था जो दुनिया के अलग अलग क्षेत्र में एक ही नॉलेज शेयर कर रहा था, और वो थे एलियंस। अब सच क्या है और झूठ क्या है ये तो कोई भी नहीं जानता, पर आज भी ये मिस्ट्रीज अनसॉल्व्ड हैं। पर हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में हम टेक्नोलॉजी की मदद से इन मिस्ट्रीज को सॉल्व कर पाएँ। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। और मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।